जब तक मेरा काला साया तुम पर पड़ता रहेगा ना कल्याणी, तब तक तुम्हें जिंदगी भर दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। मैंने कितनी कोशिश की थी तुम्हें अपने से दूर रखने की, लेकिन तुम तो मेरी बात कभी मानती ही नहीं हो ना। मैंने तो तुम्हारे साथ बात करना भी रोक दिया था, लेकिन तुम कितनी जिद्दी हो कल्याणी। कहीं ऐसा ना हो कि ये अनुप्रिया सबके सामने बता दे कि इसके अपशगुनी होने वाली बात हमने इसे बताई थी। मुझे तुम्हें अपने से दूर रखना होगा कल्याणी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं ही अपशगुनी हूँ। अपशगुनी? उसके बाद मुझे त्रिलोक का पता मिला। त्रिलोक का पता मिलने की वजह से पिल्लू के वापस मिलने की उम्मीद जागी। देखो कितनी खुशियां लाई हो तुम मेरी जिंदगी में। तुम अपशगुनी नहीं हो, आई नहीं हो तुम अपशगुनी। और अब तो तुम मुझे वापस मिल गई हो ना, है ना? मुझे मेरी पुरानी आई वापस मिल गई ना। देखना बहुत जल्द पिल्लू भी हमें मिल जाएगा, यहीं पे मिल जाएगा हमें पिल्लू। मलाई जी अब आप प्लीज कुछ कहिए ना। अब इनको पिल्लू की तस्वीर दिखाइए, इनसे पूछे ना पिल्लू कहाँ है, प्लीज पूछे ना मलाई जी। ये तो वो बाप है ना जिसने मोक्ष की आई पर गोली चलाई थी और फिर दूसरी शादी की और फिर से बच्चा पैदा करने जा रहा है। अरे इसे तो अब और चिंता होगी कि मोक्ष को क्या मुंह दिखाऊंगा, मोक्ष का सामना कैसे करूंगा। आओ साहब चलिए ना, हम घर चलते हैं। हमें घर जाके ये भी तो सोचना है कि मोक्ष को कैसे ढूंढना है ना? चलिए। मला जी ये सब छोड़िए, हम सारे ऑर्फनेज फोन करेंगे और हम पिल्लू को जाके ढूंढेंगे। अब आप फोन लगाइए और सारे ऑर्फनेज जितने भी है ना, उन सबके नाम, एड्रेस, पता सब निकलवाइए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बातें बरसने लगी। हाँ, वैसे अभी हमारे बीच में सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी है ना। तुम्हें यकीन हो गया ना कि आज तक मैंने जो कहा है सब सच है। देखा क्या, मैं तो तुम्हारे बर्थडे के लिए आया था, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे मल्हार होने वाला है नहीं। वो तो कल्याणी के साथ बिजी होगा, इसलिए मैं आ गया। अरे केक, क्या बात है, वाह। अरे आओ साथ में काटते आओ। अच्छा नहीं किया कल्याणी ने मेरे साथ, हो जाए। पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मेरा सपना पूरा होगा क्योंकि मुझे यकीन है कि मुझे मेरा पिल्लू मिलेगा मुझे मेरा पिल्लू। तुम ना ओवर कॉन्फिडेंस में ना पगला जाती हो। क्या था वो, गंजी होने चली थी, रह पाती बिना बालों के? और आपको क्या लगता है क्या मैं पिल्लू के बगैर रह पाऊंगी? मल्हार जी आप यकीन करें या ना करें, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मुझे मेरा पिल्लू मिलेगा। और एक माँ कभी गलत नहीं होती। इतनी मिर्ची कहाँ से लाई हो ये वड़ा पाव? स्पाइसी तो है। कल्याणी बहुत मिर्ची है। पानी 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 तो नहीं है। पानी नहीं है। अरे पानी नहीं, हमारे पास मिठाइयाँ है ना, पिल्लू के लिए मिठाइयाँ खरीदी थी ना, उसके। आप भी आराम कर लेना। एक्सक्यूज मी मैम, मैं नव महाराष्ट्र टाइम्स से हूँ। आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लेना था। आपने इतनी कम उम्र में इतना कुछ अचीव किया है। प्लीज मैम 2 मिनट के लिए इंटरव्यू मिल सकता है आपका? मैं जानता था कल्याणी कि तुम्हारे अंदर बहुत काबिलियत है, लेकिन हालात ही ऐसे हो गए कि एक बार भी तुम्हें हक करके ये नहीं बोल पाया कि आई एम प्राउड ऑफ यू। ज्यादा वक्त तो नहीं है, आप जो भी है प्लीज जल्दी निपटा लेना। चलिए। आई वो कल्याणी जल्दी अंदर चलो कल्याणी, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तो हम उस बारे में बात कर सकते हैं।
इतना धोखा तुम लोगों ने मिलके दिया है ना मुझे, धोखा, उस धोखे के साथ मैं जी नहीं सकती। मेरा मर जाना है अच्छा है, मेरा मर जाना है। किस धोखे की बात कर रही हो तुम? किसने तुम्हें धोखा दिया? ये सब क्या चल रहा है? अपने ऊपर कैसे पहुंची? अपने यहाँ कब आए? ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने कैसे सब कुछ करके अनजान सी बन रही हो तुम? इतनी बड़ी झूठी हो, मुझसे गलती हो गई तुम्हें अपना दोस्त समझ के। तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम्हारा मल्हार का चक्कर चल। अब देखते हैं कब तक जिंदा रहती हो। अपनी देखो, तुम जैसा सोच रही हो ना वैसा बिल्कुल नहीं है। अपनी देखो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगी। तुम बस प्लीज मेरे साथ नीचे चलो, तुम गिर जाओगे। अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। लड्डू का असर हो क्यों नहीं रहा? चुप रहो तुम। मैं तुम्हारी बातों पे बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। तुम्हारी चिकनी चिकनी बातों में तुमने मुझे बहुत बेवकूफ बना लिया। काश तुम्हारा चेहरा पहले मुझे दिख गया होता। तुमने मुझे दोस्ती का नकाब पहन के धोखा दिया है। तुम झूठी हो, तुम धोखेबाज हो। अभी देखो प्लीज, मुझे तुम्हें एक बार समझाने का मौका तो दो। क्या समझाना चाहती हो? अभी देखो, तुम जैसा सोच रही हो ना वैसा नहीं है। अभी मैंने हमारी दोस्ती का कभी कोई गलत फायदा नहीं उठाया। 5 साल कल्याणी, 5 साल पहले छोड़ा था ना मल्हार ने तुम्हें। बोलती क्यों नहीं? क्योंकि शादीशुदा मर्दों के साथ चक्कर चलाती थी तुम हमेशा से ऐसी हो। शादियां तुड़वाना तुम्हारा काम है, झूठ बोलना तुम्हारा काम है, दोस्ती में धोखा देना तुम्हारा काम है। अवनी, बस करो। मैं जानती हूँ कि तुम तकलीफ में हो, लेकिन तुम मेरी बेटी पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती। अरे आपको साथ देंगी ना माँ जो ठहरी उसकी। अपनी इस लड़की की सारी गलतियों को ढकाया आपने, हमेशा इसका साथ दिया है आपने इसकी सारी गलतियों में। इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार तो आप हैं। आपकी लड़की बहुत बड़ी बदचलन है। कल्याणी, तुम कुछ हुआ तो नहीं ना तुम्हें? कहीं लगी तो नहीं ना तुम्हें? कल्याणी, अभी प्लीज नीचे आ जाओ। अवनी, वो मैरिज सर्टिफिकेट सही है। हाँ, मैंने तुमसे छुपाया कि कल्याणी से शादी हुई थी, मेरी पत्नी थी वो मेरी। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कल्याणी पे इल्जाम लगाने की कि वो मुझे तुमसे छीनने की कोशिश कर रही है? मल्हार जी, क्या हो रहा है आपको? मल्हार जी, खून तो कल्याणी के मुंह से निकलना चाहिए था। कहीं लड्डू कल्याणी की जगह मल्हार ने तो नहीं खा लिए? I love you. कल्याणी। हटो मेरे पति से तुम। अभी मेरे पास भी मत आना। दूर आ जाओ। मल्हार जी, आई कुछ करो ना। तुम चिंता मत करो, मैं बस अभी टैक्सी लेकर आती हूँ। हाँ, जल्दी लेकर आना, रिक्शा मिले जो भी। मैं हॉस्पिटल फोन करती हूँ। मल्हार जी प्लीज हिम्मत रखिए। मल्हार जी, कुछ नहीं होगा आपको। मल्हार जी मुझसे बातें करिए। मल्हार जी, आप हिम्मत नहीं आ सकते। मल्हार जी प्लीज अपनी आंखें खोलिए। मल्हार जी देखिए, आप अपनी आंखें खोलिए वरना मैं अपनी बात नहीं करूंगी। मल्हार जी कुछ नहीं होने दूंगी मैं आपको। अभी हम बस जल्दी से पहुंच जाएंगे। प्रकृति स्वभाव करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। मल्हार जी, आपको इतनी खांसी क्यों आ रही है? हम एम्बुलेंस भेजने ही वाले थे, लेकिन उसके पहले आप इन्हें लेकर आ गए। अच्छा, चलिए अंदर। नहीं, आप यहीं रुकिए। उनकी वाइफ से हमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि उनके अलावा और भी कोई अंदर जा नहीं सकता। देखिए,
देखिए मैं शहर की डीएम और उससे पहले मैं उनके मैं उनसे बहुत क्लोज हूँ। मेरा अंदर जाना, उनके पास रहना बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं? मुझे प्लीज रुको। डॉक्टर साहब, मेरे पति कैसे? पहले मुझे चेकअप तो करनी दीजिए मैडम। तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम उन्हें ऐसे हाथ गाड़ी में कैसे ले? कल्याणी देशमुख के घर पर एक औरत ने की आत्महत्या की कोशिश। वैसे अवसर अच्छा ही हुआ। कल्याणी बहुत उड़ती थी ना, मैं शहर की डीएम हूँ, शहर की डीएम हूँ। अब तो ये लगता है कि वो नौकरी भी नहीं रहेगी, होगी नहीं? ये तो वही मिठाई है ना जो कल्याणी मोक्ष के लिए लाई थी? हाँ, एक काम करते हैं सर, कल्याणी और मल्हार की बर्बादी की खुशी में हम ये मिठाई खा लेते हैं। धमकाकर चाहती थी कि मल्हार मुझे छोड़ दे। हाँ, यही प्लान था ना तुम्हारा? और देखो तुम्हारी गलती की वजह से क्या हुआ है। आज मल्हार जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है कल्याणी, सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अपनी देखो, ये सब बकवास मत करो, ठीक है? मैं मल्हार जी को क्यों चोट पहुंचाऊंगी? मैं क्यों मल्हार जी के लड्डू में ये कांच मिला के दूंगी उन्हें? अरे वो लड्डू तो मैं खुद खाने वाली। अरे खाए तो नहीं ना, हुई तो नहीं ना एडमिट? हॉस्पिटल में मल्हार है, तुम नहीं। ये क्या बेवकूफ की बात है अभी? हाँ, तुम्हें खुद को भी समझ में आ रहा है तुम कह क्या रही हो? एक तरफ तुम बोल रही हो कि मैं मल्हार जी को तुमसे छीनना चाहती हूँ और दूसरी तरफ तुम कह रही हो कि मैं उन्हें धमकाने के लिए कोई ऐसी चीज करूंगी जिससे उनकी जान। इसके अंदर मेरे संस्कार है। ये चाहे अपना प्यार अधूरा छोड़ देगी, लेकिन किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, समझी ना? आई मल्हार जी। और क्या इल्जाम लगा रही थी तुम मेरी बेटी पर? हाँ, तुम जानती कितना हो कल्याणी को? तुम्हें पता भी है तुम्हारे पति के लिए मेरी बेटी ने कितनी कुर्बानियां दी है? पराए बच्चे को सीने से लगाने के लिए ना बहुत बड़ा कलेजा लगता है। तुम नहीं समझोगी ये बात। आई तुम शांत हो जाओ। अपनी इस वक्त बहुत गुस्से में है, इसलिए वो कुछ समझेगी नहीं। करो, ठीक है? और तुम, जब तुम्हारे और मल्हार के बीच में कुछ बचा ही नहीं है, तुम उसकी बीवी नहीं हो, तो उसके बच्चे की इतनी फिक्र क्यों हो रही है तुम्हें? उसका बच्चा मतलब? पिल्लू मेरा बच्चा है, मेरी जान है वो। और मल्हार जी उसके बाबा है, मैं उसकी आई हूँ। और उसके आई बाबा से उनका हक कोई नहीं छीन सकता है, समझ गई? तुम पे ये कीचड़ मैंने ही उछाला है। मीटर के दायरे में दिखाई भी देती हो तो तुम पे कड़े लीगल एक्शंस लिए जाएंगे। और हाँ कल्याणी, मोक्ष की चिंता करने की जरूरत तुम्हें नहीं है। उसका बाप मल्हार राणे उसे ढूंढ लेगा।
तुम बस मल्हार राणे से दूर रहना। दिस इज एन ऑर्डर। काका आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? काका आपने तो हमेशा मेरा साथ दिया है, आप मेरे काका हैं। उस रिश्ते से ये भी मुझे बुला सकती है, लेकिन तुम कौन हो? तुम मैं बताऊं, तुम सिर्फ अनुप्रिया की बेटी हो। वो बेटी जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, वो बेटी जिसकी वजह से मेरी औलाद मुझसे छीन ली गई, वो लड़की जिसकी वजह से आज मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं खड़ी, वो हो तुम। आपने मल्हार को जेल जाने से क्यों बचाया? आपने मुझसे वादा किया था कि आप कल्याणी के हत्यारे को सजा दिलवा के रहेंगे। राणे का बेटा है, तुम्हारा उसके साथ कोई नाता नहीं है। इज इट क्लियर? हाँ हाँ, सुन लिया सुन लिया। हमारी कल्याणी के पास भी समय नहीं है मोक्ष को ढूंढते फिरने का। और ये जो मल्हार है ना, आपका भतीजा, वही दुम हिलाते ही कल्याणी के पीछे घूमता है। ना हमें मल्हार से कोई लेना देना, न मोक्ष से। और ये जो कोर्ट के कागज दिखा रहे हो ना, ये हम मारेंगे मल्हार के मुंह पे, और फिर देखेंगे वो कैसे कल्याणी के पास आता है। क्या है ना, अपनी मुझे ये सर्कस देखने का शौक नहीं है, चाहे फिर टिकट्स फ्री की ही क्यों ना। चले? काका देखिए, प्लीज ऐसा मत करिए। नहीं पा रही हूँ, ये आंसू असल में तुम्हारे दिल का दर्द है जो मेरी आंखों से बह रहा है। काका को नहीं समझा पाया, मुझे नहीं समझ में आ रहा काका को क्या हुआ है। आखिर चाहते क्या हो बापा? अगर कल्याणी को मल्हार से दूर ही रखना था तो फिर क्यों ऐसे संकेत दे रहे आप कि कल्याणी और मल्हार एक दूसरे के लिए बने हैं? बापा प्लीज मल्हार जी को ठीक कर दीजिए, मैं मल्हार जी को ऐसे नहीं देख सकती हूँ। कोशिश भी नहीं करूंगी, ऐसा ख्याल भी मन में नहीं लाऊंगी, लेकिन मेरा पिल्लू वो मीरा है और मैं किसी को भी मेरे पिल्लू को मुझसे छीनने नहीं दूंगी। आपने मेरे साथ जो भी किया हो सार्थक, लेकिन मैं आपको कल्याणी की खुशियां छीनने नहीं दूंगी। आप मेरी कल्याणी को उसके मोक्ष से दूर नहीं कर पाएंगे। जाएगा? मेरे जीते जी तो नहीं जाएगा। अपनी कल्याणी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने अगर मल्हार के करीब आने की कोशिश भी की तो उसका भारी जुर्माना भरेगी वो। ध्यान रखो मल्हार। आराम से। मेरी खुशी देखी नहीं जाती। जब छोटा था तो आई को छीन लिया, फिर मोक्ष, और फिर आप भी मुझे अकेला करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप के चले गए। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको किया वादा अच्छे से निभाऊंगा। मैं उस बच्चे की सारी जिम्मेदारी उठाऊंगा, अपना नाम भी दूंगा और उसको कभी महसूस नहीं होने दूंगा कि वो मेरा खून। मल्हार, मैं पानी लेकर आती, रुको।
अवनी, अवनी प्लीज मेरी बात सुनो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कितनी बार कहा है मल्हार का पीछा छोड़ दो, समझ में नहीं आता है तुम्हें? अवनी देखो, शांत हो जाओ। मनुप्रिया। ये सर। सर, आप आपके दोनों सर्वेंट्स मेल एंड फीमेल को अनुप्रिया क्यों बोल रहे हो? ठीक हुई, एक जमाने में उसके साथ रिश्ता हुआ करता था। अब उसकी हैसियत सिर्फ एक नौकर की है। ढूंढ सके और देखा मैंने कि आप खाना नहीं खा पा रहे थे और कितनी तकलीफ में हैं आप। कल्याणी, मोक्ष की आय का हक सिर्फ तुम्हारे पास है। तुम्हारे अलावा मोक्ष की आय कोई हो ही नहीं सकती। पता है मुझे कि मैं ही पिल्लू की आई हूँ और ये हक मुझसे कोई नहीं जीत सकता। जी पानी। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? तुम्हें पता भी है कोर्ट की नोटिस के खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता है? मैं तो जानती हूँ अपनी। और एक सेकंड, तुम्हें क्या लगता है अपनी मुझे गिरफ्तार करवाना इतना आसान है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो कोशिश करके देख लो। इतना तुम ऐसे नहीं मानोगी। मैं अभी ना सार्थक काका को फोन करती हूँ। तुम जब तुम जेल नहीं जाओगी ना, तब तक तुम्हें चैन नहीं आएगा। कर लो कोशिश। शायद तुम जानती नहीं हो अवनी, लेकिन हमारा कानून कहता है कि शाम 6 बजे के बाद किसी भी औरत को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये फूल बस साल में एक ही हफ्ते खिलता है, वो भी सूरज ढलने के बाद से सिर्फ 3 घंटों के लिए। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद का एक घर है जहाँ शायद ये फूल मिल सकता है। 2.5 घंटे हो चुके हैं कल्याणी, आधा घंटा और बचा है फूल मुरझाने में। आधा घंटा? हाँ, मैं लेकर आऊंगी आधे घंटे के अंदर वो फूल मल्हार जी के लिए। तुम बस मुझे वो जगह का एड्रेस भेज दो जल्दी। मल्हार जी कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होने दूंगी मैं आपको। रुको कल्याणी। मेरे नौकरों के नाम पसंद नहीं है? सही सोच रही हो, देख लिया था मैंने तुम्हें, और ये भी जानता हूं कि जरूर तुम यहाँ अपनी बेटी की फरियाद लेकर आई होगी, है ना? कोई फायदा नहीं है। कल्याणी नोटिस देने के बावजूद मल्हार के घर गई थी, और अब मैं भी देखता हूं उसे जेल जाने से कौन रोकता है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। आपको मुझसे बदला लेना है ना, ले लीजिए, लेकिन मेरी बेटी से किस बात का बदला ले रहा है? नहीं राणे नहीं, तुम देशमुख ही ठीक हो। So, the award goes to अनुप्रिया देशमुख। राउंड ऑफ अप्लॉज। आज के बाद अपना दुखड़ा और अपनी बेटी का दुखड़ा लेके मेरे पास मत आना, समझी? मेरे लिए तुम और तुम्हारी बेटी अब कोई मायने नहीं रखते। और हाँ, अपनी ने बताया कि मल्हार की तबीयत और बिगड़ गई है और उसकी वजह कल्याणी है। मेरे जीते जी
अगर मल्हार को कुछ भी हुआ तो जिंदगी भर तुम्हारी बेटी को जेल में सड़ाऊंगा, बोल देना उसे। उसका एड्रेस मुझे मिला है। ये एड्रेस पे जाना है। कल्याणी, कल्याणी, ये तो सार्थक का एड्रेस है। मैं अभी बस वहीं से आ रही हूँ। मैं उन्हें समझाने गई थी। हमें वहां जाना होगा। मैं जानती हूँ कि वहां जाने में बहुत रिस्क है, लेकिन मल्हार जी की लाइफ वो भी तो रिस्क पे है ना। कल्याणी, मैं नहीं जानती। देखो 15 मिनट बचे हैं। 15 मिनट में वो फूल मुरझा जाएगा। उससे पहले हमें वहां पे पहुंचना है, वो फूल लेना है और मल्हार जी तक पहुंचाना है। चलो जल्दी करो, चलो चलो। ये देखो, पुरानी आदतें ना कभी बदलती नहीं। सार्थक हमेशा ये चाबी ना कारपेट के नीचे ही रखते थे। चलो आई, जल्दी से अंदर चलो, इसके पहले कि कोई आ जाए। लेकिन कल्याणी, अगर गलती से भी सार्थक ने तुम्हें अंदर पकड़ लिया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। आई, मैं मल्हार जी के लिए एक बार कानून ऑलरेडी तोड़ चुकी हूँ। एक बार और सही। चलो आई, वक्त नहीं है, दरवाजा खोलो जल्दी। चलो जल्दी करो, कोई आ जाएगा। देखना कोई आ तो नहीं रहा है। हाँ। ध्यान रखना। चलो चलो चलो। हाँ, मैं जानती हूँ कि एक डीएनए टेस्ट से मैं ये प्रूव नहीं कर पाऊंगी कि वो मेरा असली बेटा है या नहीं, लेकिन इतना दावे के साथ जरूर कह सकती हूँ कि इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो मेरे बच्चे को उसकी आंखें पढ़ के समझ जाए। सिर्फ मैं कर सकती हूँ। अनुप्रिया, मैं क्या करूं? हाँ, मेरे पास सिर्फ एक ही मदर इंडिया का अवार्ड था जो मैं तुम्हें दे चुका। अब मैं तुम्हारी बेटी को क्या दूं? कल्याणी, रस लेके जाना है? अगर उसका रस लेके जाना है तो यहाँ पे उसके लिए तुम्हें कुछ कीमत चुकानी होगी। हाँ, ठीक है, आप बता दीजिए क्या कीमत चुकानी होगी। ये माँ बेटी का तमाशा देखने के बाद मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ा तमाशा और देखूं। तो तुम एक काम करो, तुम कल्याणी को चाटा मारो। रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स बनवाए हैं जिनमें ये लिखा हो कि मेरी आई यानी कि आपकी पत्नी जो कि है अनुप्रिया राणे इस घर में नहीं आ सकती। तो आपकी पत्नी होने के नाते आई का तो पूरा हक बनता है इस घर में आना। ये फूल का रस तो मैं मल्हार जी तक लेकर जाऊंगी। इसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। तुम किस लिए आए हो? हाँ? या अपनी वकालत झाड़ने का नया पैतरा सूझा है तुम्हें? ठीक कहा आपने अवसर, वकालत झाड़ नहीं आया। कल्याणी, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स का फट जाने का मतलब ये नहीं है कि तुम जेल नहीं जाओगे। ये देखो, देखो देखो,
हमारे ऑफिस के एक गुमनाम स्टाफ मेंबर का कहना है कि कल्याणी, मैं तुम्हें इन लोगों के साथ नहीं जाने दूंगा। ये काका की एक चाल है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मल्हार जी कोई बात नहीं, मुझे अरेस्ट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मल्हार जी अगर मैं यहाँ पे नहीं हूँ तो क्या हुआ, आप तो है ना यहाँ पर हमारे पिल्लू को ढूंढने के लिए। कल्याणी, हम बड़े से बड़े वकील के साथ तुम्हारे लिए बात करेंगे और तुम्हें रिहा करवा देंगे। कोशिश कर लीजिए आप साहब, रोकूंगा नहीं आपको। आपका लॉयर शिंदे है ना, वो ये केस नहीं लेने वाला। कल्याणी 2 दिन ऑफिस नहीं गई क्योंकि घर से काम कर रही थी। वर्क फ्रॉम होम सुना होगा ना आपने। वो 2 दिन जो कल्याणी ऑफिस में नहीं गई है, वो ये पेपर्स देखिए, इस पे उसने साइन किया है कंप्यूटर के द्वारा। ये तो गैर कानूनी है और इसके लिए आपको रोस्टर से डी बार भी कर सकते हैं। हाँ, कड़ी खोल दीजिए। हाथ कड़ी खोलिए। एंटिसिपेटरी बिल। राव साहब तो बिना डिग्री की शार्प शूटर है। अरे बहुत अच्छी निशानची है। कल्याणी, तुम्हारी बातें चाहे कितनी गोल हो, इससे ये प्रूव नहीं होता कि अनुप्रिया लॉयर है। और अनुप्रिया, तुम लॉयर बन के करोगी क्या? एक हकली वकील कोर्ट में अगर दलीलें पेश करेगी तो कैसी दिखेगी? इस तरीके से हकला हकला के दलीलें पेश करोगी कोर्ट में? ये कोई मजाक चल रहा है? काका, ये कोई तरीका है बात करने का आपका? मैं तो भूल ही गया कि इस घर में लोग बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, और अगर खासकर बात मेरी हो तो। गलत क्या कहा है मैंने? बिना डिग्री की कोई लॉयर होती है? ये लॉयर है? आप तो लॉ के प्रोफेसर है ना। आप बताइए, सच बताइए काका, क्या आपको नहीं लगता कि मेरी आई एक चांस डिजर्व करती है? आपको नहीं लगता? काका, आई को एक मौका तो मिलना चाहिए ना। अच्छा, एक काम करते हैं, आप आई को एक टेस्ट दीजिए। आप आई के लिए टफ से टफ टेस्ट बनाइए, और अगर मेरी आई उस टेस्ट में फेल हो गई ना, तो फिर मेरी आई वकालत का कभी नाम भी नहीं लेगी। लेकिन अगर मेरी आई पास हो जाती है तो उससे ये साबित हो जाएगा कि मेरी आई एक अच्छी और काबिल लॉयर है। और आप एक अच्छे लॉयर होने के नाते 24 घंटे हैं तुम्हारे पास एग्जाम की तैयारी के लिए। The court is adjourned for the day. काका, मेरी बात सुनिए। आई, तुम कर सकती हो। है जिंदा है तो आप उसकी खुशियां छीनना चाहते हैं। होश नहीं आ रहा है तुम्हें? हाँ, समझ में आ रहा है या क्या हो रहा है? कल्याणी मोक्ष की मां नहीं है। कल्याणी के अलावा मोक्ष की मां कोई और हो नहीं सकती, और ये बात ना तो आप बदल सकते हैं और ना ही मैं। होश में आपको आने की जरूरत है काका। तुम जानती आप साहब की कोई गलती नहीं है।
मुझे तो वो बिक्री का कोई लोभ भी नहीं, तुम जानती हो ना। मेरे अंदर तो उतना आत्मविश्वास भी नहीं है कि मैं 2-4 लोगों के सामने कुछ बोल पाऊं। बिना अकलाए दो लाइन भी ठीक से नहीं बोल पाती हूँ मैं। केस तो बहुत दूर की बात है कल्याणी, मुझे कोई वकील नहीं बनना। हाँ, वो आज तो मजबूरी थी इसलिए ये सब बोलना पड़ा। मुझे वो परीक्षा नहीं देनी है। बिल्कुल आत्मविश्वास नहीं है मेरे अंदर। तुम सारा दिन सिर्फ रिवीजन करोगी ताकि टेस्ट में तुम बिल्कुल भी नर्वस ना हो, समझी? हाँ, क्यों नहीं। और वैसे भी अनुप्रिया पर घर के कामों के लिए कौन जोर डालता है ना अनुप्रिया? पवार काका आप यहाँ? क्या हुआ? मल्हार जी तो ठीक है ना? उनकी तबीयत ठीक है ना? मैडम, वो लड्डू में जिसने कांच के टुकड़े मिलाए थे उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। जी साथ मिलकर हमारे पिल्लू को ढूंढे और मैं किसी को भी पिल्लू के रास्ते में आने नहीं दूंगी। पवार काका, आपको जो भी और इन्फॉर्मेशन मिले ना, आप प्लीज मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। ओके मैम। अनमोल काका, अब कैसे हैं आप? ठीक हूँ काका, आप तो जानते हैं ना आप कितने बड़े सेवियर हैं। 5 साल पहले मेरे साथ जो हादसा हुआ, उसके बाद अगर मैं आज जिंदा हूँ तो वो सिर्फ आपकी वजह से। और आज आपने दोबारा ब्रह्म कमल के रस के बारे में बताकर मल्हार जी की जान भी बचा ली। अब बाहर क्यों खड़े? आप अंदर चलिए, मैं आपको घर वालों से मिलाती हूँ। नहीं कल्याणी, फिर कभी। ये क्या था कल्याणी? ये चीटिंग कर दिया तुमने। चलिए अंदर चलिए, चलिए। देखा है क्या? नहीं तो अभी तक तो किसी ने नहीं देखा इसको। ठीक है, मैं दे दूंगी। थैंक यू। अच्छा हुआ मल्हार घर पे नहीं है। अवनी, मैं नहीं सहन कर पाई। मैं क्या करती? मैं मल्हार को बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं बांट सकती हूँ उसे किसी के साथ, तुम्हारे साथ भी नहीं। पर उस दिन जब मल्हार ने खुद ही बोल दिया कि वो तुमसे कितना प्यार करता है, तो मैं उसे सच भी तो नहीं बता सकती थी ना। वो मुझे छोड़ देते, अभी भी तो तुम जाके बता दोगी और मल्हार मुझे छोड़ देंगे, फिर पता नहीं मेरे होने वाले बच्चे का क्या होगा। मेरे बच्चे का क्या होगा? उसे उसके पापा का प्यार भी नहीं मिल पाएगा। पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अभी रुको 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 रुको, पानी पियो पानी पियो पानी पियो। तुम फिक्र मत करो। चोट लग गई क्या? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के लिए चलता हूँ। नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकती। प्लीज डॉक्टर को यही बुला लो। मुझे पता चल गया है लड्डुओं में कांच किसने मिलाया था। किसने? सब सच पता चल गया मुझे। उस दिन उन लड्डुओं में कांच इसलिए था क्योंकि दुकान में एक बल्ब फूट गया था और जो बल्ब फूटा था उसके कांच के टुकड़े
गलती से आके मिठाइयों के डब्बे में गिर गए थे। थैंक गॉड, वरना मुझे लगा था कि इस दर्द के नाटक का कल्याणी पर कोई असर होगा भी या नहीं। पर मैंने उस दुकानदार को वार्निंग दी है, स्ट्रिक्ट वार्निंग। उस मिठाई वाले को तो मैं देख लूंगा, तुम फिक्र मत करो कल्याणी। फिलहाल मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। थैंक यू कल्याणी, तुमने जो मेरे बच्चे पे उपकार। अवनी, मैं तुमसे कभी मल्हार जी को छीनना नहीं चाहती। हाँ, मेरे और मल्हार जी के बीच अब भी बहुत प्यार है। पर मेरा और मल्हार जी का जो रिश्ता था वो हमारा बीता हुआ कल है, और मल्हार जी का आज तुम हो। मैं मल्हार जी से आज तक इसलिए सिर्फ मिलती हूँ क्योंकि हम दोनों साथ में मिलकर हमारे बच्चे को ढूंढना चाहते हैं, और इसके अलावा हम दोनों के बीच में और कोई रिश्ता नहीं है। हमारे सामने ये नाटक मत करो, समझी ना? क्या कर रही है अभी? ये असली वाला सलाइन है। हाँ। एक बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? गोदावरी देशमुख खानदान का खून है, हम उसे ऐसे कैसे झेल जाने देंगे? बरोबर है, लेकिन ऐसा है, माई तो रानी परिवार की बहू है ना, और अब तो वो वकील भी बनने जा रही है, हो कि नहीं? तो कहीं देशमुखों के साथ इस जंग में रानी परिवार की जीत ना हो जाए। यानी वो वैसी दरिंदे वाली हरकत मैं कर रहा था, और मैं सोच रहा हूँ कि कल्याणी मेरे साथ। ये सही है, ये बहुत फनी बिहेव करते हैं और सारा इल्जाम मुझ पर डाल देते हैं। ऑर्फनेज जाना है ना मोक्ष के लिए? हाँ हाँ, और आई के पासपोर्ट साइज फोटोज भी तो चाहिए हॉल टिकट के लिए। जाओ जाओ जाओ। आई आई इधर खड़े जाओ, बैठो ना इधर। इतनी देर से हम यहाँ बैठे हैं और आप यहाँ बैठ के समोसा खा रहे हैं। कल्याणी, ये बात पर लड़ना जरूरी है क्या? मल्हार को समझाओ ना। क्या ही बोलूं आई, रुको। मल्हार जी छोड़िए इसे। मल्हार जी क्या अभी बात पे गुस्सा? एक सेकंड, मैं बात कर रही हूँ ना। भाई साहब देखिए, हमें ना थोड़ा सा मल्हार जी बिल्लू का फोटो है। मल्हार जी बिल्लू है। मल्हार जी बिल्लू की फोटो है। मल्हार जी ऑफिस से कॉल है। हेलो, क्या पता चला? हाँ हाँ, ठीक है, कुछ और पता चले तो बताना। क्या पता चला? मेरे स्टाफ ने उन मेहरा फैमिली के बारे में पता लगवाया है। मिस्टर मेहरा का नाम दीपेन है, और क्या? वो लोग अब यहाँ नहीं रहते, वो लोग यूएस से शिफ्ट हो चुके हैं। कहाँ है बच्चा? देखिए मिस्टर राणे, माइंड योर लैंग्वेज। क्या देखूं मैं? अरे बच्चा है, कोई खिलौना थोड़ी है कि खो गया आपने नया ले लिया। अरे कहाँ है मेरा बच्चा? मुझे मेरा बच्चा चाहिए, समझा? ढूंढ के दीजिए मेरा बच्चा। बच्चा जब गुम हो गया था तो उसे ढूंढने की कोशिश क्यों रहेगी? हमने बहुत कोशिश की उसे ढूंढने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हमें धमकी भरे फोन आने लगे थे। वो कहने लगे मोक्ष को भूल जाओ और ये शहर छोड़ के चले जाओ। फिर हमने पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज कराई, लेकिन वहाँ से भी हमें कोई मदद नहीं मिली। और कौन कर रहा था आपको ये धमकी भरे कॉल? हमेशा अलग अलग नंबर से फोन आते थे। शायद तो वो सारे नंबर मैं आपको दे सकता हूँ, मैंने सेव करके रखे। इसके अलावा मेरे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। करती हो उपवास रखती हो, क्या क्या नहीं करती हो तुम उनके लिए? पूछो ना अपने गणपति पापा से। जब उन्हें मुझे पहले से मिलाना नहीं था, तुम क्यों खेल रहे हो मेरे साथ ऐसे? यानी देखो,
तुम ही हार मान जाओगी तो मैं ये मिस्टर मेरा नंबर्स भेजे कल्याणी। मैं तहकीकात करता हूँ नंबर कहाँ से आए। हाँ मोक्ष मिल जाएगा। हाँ मैं आती हूँ। कहाँ जा रहे हो? मल्हार जी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, मैं भी अपनी तरफ से कोशिश जारी रखूंगी। पर पिल्लू को तो मैं ढूंढ के रहूंगी। अब दादा सुनिए ना, ये मेरा बच्चा है। ये 4 साल पहले रेलवे स्टेशन पे गायब हो गया था। ये तस्वीर 4 साल पुरानी है, मैं जानती हूँ पहचानना मुश्किल होगा, लेकिन आपको कहीं भी ये दिखे ना तो यहाँ पे ये कांटेक्ट लिखा है, आप प्लीज मुझे कॉल करना। हाँ 4 साल पहले बच्चा खोया है और आप आज ढूंढ रही हैं। कहाँ से मिलेगा बच्चा? क्यों नहीं मिलेगा बच्चा? 4 साल हो गए तो क्या मैं अपने बच्चे को ढूंढना छोड़ दूँ, उम्मीद छोड़ दूँ? आप जैसे लोग ना, मैं मेरे बच्चे को ढूंढ के रखूंगी। रात भर पोस्टर लगा रही थी ना सब जगह, थक गई होगी। चलो चलो तुम्हें आराम की जरूरत है। नहीं जाना मुझे। अरे क्या गेम लगा के रखा है। हाँ हूँ मैं इस शहर की थी, लेकिन उससे पहले मैं एक माँ हूँ, मैं पिल्लू की आई हूँ। मेरे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पिल्लू और आई है। और वही आई रात भर जाग के तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चलो मल्हार जी, पिल्लू मिल जाएगा ना? कल्याणी भगवान पे भरोसा रखो, हमारा बच्चा हमें जरूर मिलेगा। मेरी टीम पूरी तहकीकात कर रही है, तुम घबराओ मत, कोई ना कोई सुराग जरूर हाथ लगेगा। हाँ चले। रही बात अनुप्रिया की, तो अनुप्रिया कभी वकील नहीं बनेगी, ये ख्याली पुलाव बनाना बंद कर दीजिए। मैं कभी अनुप्रिया को लॉयर नहीं बनने दूंगा। चले जाइए आप यहाँ से। और इसीलिए तो हम तुम्हें उकसाने आए थे। हम कहाँ चाहते हैं अनुप्रिया पास होकर वकील बने। कहीं नहीं आप अभी तक, बाहर का रास्ता यहाँ से है। हमारी अनुप्रिया तुम्हें गलत साबित करेगी, वो जरूर वकील बनेगी। मल्हार जी हमारा पिल्लू है। यही मेरा बेटा है ना मोक्ष? कहाँ था ये इतने साल? किसके साथ था कुछ? और मैं इस बच्चे को अनाथ आश्रम में नहीं भेजना चाहता था, तो अपने पास ही रख लिया। हम भरोसा कैसे करें कि यही हमारा मोक्ष है? ये अंगूठी देख रहे हो साहब? चार साल पहले जब ये बच्चा मुझे मिला था तो इसके पास ये अंगूठी मिली। वही वाली अंगूठी है, मेरी अंगूठी है। ये मेरा पिल्लू है, ये मेरा पिल्लू है। I miss you, Ballu. I miss you. पिल्लू? अब आओ मेरी गोद में आओ बेटा। आइए, तुम्हारी पहचाना? मैं तुम्हारा बाबा, याद है? नहीं? मोक्ष बेटा, मोक्ष। पिल्लू? ये मेरे पापा है। अब मेरी आई भगवान के पास चली गई है।
माफ करना साहब। दरअसल ये मेरी पत्नी के बारे में बात कर रहा है। कुछ साल पहले बीमारी की वजह से चल बसी, इसलिए मुझे अपने बाबा और मेरी पत्नी को ही अपनी आई समझता है। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है बिल्लू। और खीर वीर कहाँ से खिला पाता है इसको? तो शायद खीर का स्वाद भूल गया होगा ये। तू बता ना मुझे पिल्लू, बता मुझे तुझे खाने में क्या पसंद है? तुझे जो पसंद होगा ना मैं वही बनाऊंगी और फिर तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। मुझे नहीं खाना आपके हाथों से। मैं अपने पापा के हाथों से खाऊंगा। मत करना जब पिल्लू। पिल्लू देख, ये जो काका है ना, ये ना तेरे अच्छे वाले काका है, लेकिन तेरे पापा ये है पिल्लू। पिल्लू तेरे पापा ये है। आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। ऐसे कैसे बालाजी, ऐसे कैसे? उसे कुछ भी याद नहीं है। हाँ? मुझे नहीं पहचान रहा उसको मुझे हम दोनों का स्पेशल गाना था, उसको तो भी याद नहीं है। ऐसे कैसे वो मुझे नहीं पहचान रहा? वो मेरा बिल्लू है, वो मुझे कैसे नहीं पहचान रहा? कल्याणी 1.5 साल का था वो जब हमसे पिछड़ा था। थोड़ा वक्त तो दो उसको। संभालो अपने आप को और चलो। कल्याणी। हाँ। अब चाहिए मैं आती हूँ। अच्छा, अब रहने दो कल्याणी को सारी उम्र उस नकली मोक्ष के साथ। असली मोक्ष कहाँ है इसे कभी पता नहीं चलेगा। मल्हार जी, आपको जाना चाहिए। मोक्ष हमें भले ही मिल गया है, लेकिन हमें ये भी पता लगाना होगा कि महराज को धमकियों वाले कॉल कौन करता था। आखिर ऐसा कौन है जो बच्चों को किडनैप करता है? और ये जो भी है इसे सजा तो मिलनी ही चाहिए ना। ये जो भी है जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का रैकेट चला रहा है, इसे तो हमें पकड़ना ही। कल्याणी बात तो सही है तुम्हारी। अब फवाद तुम वहीं रुको, मैं पहुंच रहा हूँ। बॉल डालो। आई रेडी? हाँ हाँ चल। न्यूज के द्वारा पूरा औरंगाबाद देख चुका है। अभी तक मैंने तमाशा किया कहाँ है? तमाशा तो मैं अब करूंगी। मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कल्याणी, मोक्ष और मल्हार दोनों मेरे होंगे। जीत मेरी होगी और हार तुम्हारी। और अब बस तुम देखती जाओ कल्याणी, मैं मोक्ष को तुमसे कैसे दूर करती हूँ। ऑल द बेस्ट। मैडम, वो ताई क्या बोल रही थी? आप आई नहीं है मोक्ष की? देखिए, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। इतने सालों बाद ये मुझे मिला है। मजाल है किसी की भी तो मेरे पिल्लू को मुझसे अलग कर सके।
तुझसे नाराज नहीं। कल्याणी, ये क्या है? पर्दे के पीछे क्यों छुपी हो तुम यहाँ पे? आप यहाँ पर क्यों आए? आप बालकनी से क्यों आए? दरवाजे से नहीं आ सकते थे? अगर आप दरवाजे से आते, नॉक करके आते, तो मुझे पता चलता ना आप आ रहे हैं। कल्याणी, दरवाजे से आता तो आउटसाइड कोई ना कोई बखेड़ा जरूर खड़ा करती, और मुझे मोक्ष से मिलना था, इसलिए छुप के खिड़की से आ गया। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? बाहर निकलो, बाहर निकलो यहाँ से। क्या क्या है ये क्या है? वैसे आपको अभी जाना चाहिए। अपनी इंतजार कर रहे हो क्या? लेकिन मोक्ष। मल्हार जी, मोक्ष को फिलहाल प्लीज मेरे पास रहने दीजिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि उस बच्चे को आपकी नई जिंदगी के बारे में पता चले। देखिए, वो बहुत छोटा है, वो ये सब हैंडल नहीं कर पाएगा। काश मैं तुम्हें झूठी शादी का सच बता पाता कल्याणी। इसीलिए मैंने शाम को आज इधर ही रोक लिया है। वो आउट हाउस में सो रहे हैं। इनफैक्ट पिल्लू भी उन्हीं के साथ आउट हाउस में सो रहा था। वो तो जब इसकी आंख लग गई तो मैं इसे उठाकर यहाँ ले आई मेरे पास। पता नहीं मल्हार जी, बहुत ही अजीब सा लग रहा है मुझे। मेरा पिल्लू मुझे पहचान नहीं रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? हम दोनों के बीच तो इतना स्पेशल रब्ता था ना। कल्याणी, तुम्हारा और मोक्ष का राब्ता स्पेशल है और हमेशा रहेगा। बस थोड़ा वक्त जाएगा। मल्हार रानी, एक तो आपको हमारे घर के अंदर आना ही नहीं चाहिए था। आपको जो भी बात करनी है ना, घर से बाहर जाकर कीजिए। और आप हमारे घर के अंदर खड़े होकर कल्याणी को भला बुरा कह रहे हैं। हम आप जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं। पैसे चाहिए ना आपको? हम अभी पैसे लेकर आते हैं। पैसे लो और दफा हो जाओ यहाँ से। अरे वो बड़ी दुष्ट है ये दुनिया। आज और आपने इसका पैर तोड़ा है। मैं इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगा। देखिए, बस बहुत हो गया। हाँ, अब आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। अरे पैर टूटा है और आप तो कौन सी बड़ी बात हो गई? प्लास्टर ही लगा है ना। प्लास्टर लगना कौन सी बड़ी बात होती है? कल्याणी, क्या बोल रही हो तुम ये? आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है ना कि चोट बहुत मामूली सी है। मैं अभी पिल्लू का प्लास्टर निकालती हूँ। आप सब खुद अपनी आंखों से देख लीजिए कि चोट सच में बहुत छोटी सी है। मैं अभी इसका प्लास्टर निकालती हूँ, आप सबकी तसल्ली के लिए। रुक जाओ। कल्याणी, कल्याणी क्या कर रही हो? मैं उसका बाप, मेरे मन्नू को कुछ नहीं हुआ है। तू ठीक है भाई? क्या है ये सब? कल्याणी, क्या हो रहा है ये सब? ये हमारा मोक्ष नहीं है। ये शाम का बेटा मन्नू है। शाम ने पिल्लू की मिसिंग वाला पोस्टर देखा था और ये बेचारे गरीबी से जूझ रहे। ये थी, वो सिर्फ एक नाटक था। अभी भी ये जो खींचमतानी हो रही थी, मैं मन्नू को नहीं खींच रही थी। ये सिर्फ एक नाटक था। और मन्नू, तू कितना अच्छा एक्टर निकला। तूने इतनी अच्छी एक्टिंग की कि तूने तो सबको बेवकूफ बना दिया। हाँ, सबको लग रहा था कि तुझे असली में दर्द हो रहा है। आया, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना। उन्हें चाहे कितनी भी पट्टी पढ़ा लो, सच तो उनकी जुबान पे आ ही जाता है। और मनु ने मुझे सब सच बता दिया। एक्टिंग का मौका छीन लिया।
इतना प्यार करते हैं आप मन्नू से, और जितना प्यार आप मन्नू से करते हैं ना, उतना कोई और कभी नहीं कर पाएगा। कल्याणी, लेकिन बिना सबूत के मैं कैसे मान लूं कि ये मेरा मोक्ष नहीं है? जानती थी मैं कि आप ये मुझसे जरूर पूछेंगे। आखिर है तो आप एक पुलिस वाले ही ना, और पिल्लू के लिए आपकी तड़प मैं समझ सकती हूँ। ये रहे डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स, जिनमें साफ साफ ये लिखा है कि मनु श्याम का बेटा है। बच्चे के लिए किया ना, और आप कल मुझसे मेरे ऑफिस मिलने आना। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मनु की एडमिशन एक अच्छे स्कूल में होगी। उसे प्राइमरी एजुकेशन के लिए स्पॉन्सरशिप भी मैं दिलाऊंगी, और खर्चे की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। मनु को जिंदगी में कामयाब होने का हर वो मौका मिलेगा तो शायद इसे इस घर में रह के मिलता। लेकिन हाँ, आपका प्यार इसे कहीं और कभी नहीं मिल पाएगा, तो प्लीज आप इसे अपने प्यार से कभी दूर मत करना। और मनु, तू जो भी मैंने चॉकलेट्स तुम्हें दिलाई है ना, मोक्ष मिल जाएगा ना तो मुझे क्रिकेट खेलने पक्का बुलाना। पक्का बुलाऊंगी। आप तो पहचान ही नहीं पाए ना कि ये पिल्लू है या नहीं। और आप जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि आप पिल्लू की माँ नहीं है ना, इसीलिए। क्योंकि पिल्लू की माँ मैं हूँ। ये हक मुझसे आप तो क्या, कानून भी नहीं छीन सकता काका। जब भी मिलेगा, जहां भी मिलेगा, उस दिन मैं खुद कानूनी कागजात लेके यहां आऊंगा उसे लेने। और एक आखिरी बात कान खोलकर सुन लो, मोक्ष मेरे जीते जी कभी तुम्हारी परवरिश में नहीं पलेगा। चलता हूं मल्हार। फिक्र मत करना, मेरे होते हुए मोक्ष को तुमसे कोई नहीं छीन सकता। सर्वशक्ति समन्विते भयंस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। हे देवी माँ, अगले 9 दिन हमारे घर में रहकर आपकी सेवा करने का अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस नंदादीप के प्रकाश की तरह आपका आशीर्वाद हमारे जीवन में सदैव बना रहे। बोलो माँ शैलपुत्री की जय। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा मुझे, लेकिन एक माँ के पास तो हारने का ऑप्शन ही नहीं होता ना। एक माँ कभी हार नहीं मानती। बस आप मुझे शक्ति देना पाए, इतनी शक्ति देना कि मैं कभी कमजोर ना पड़ूं। क्योंकि अगर आपका साथ मेरे साथ होगा ना, तो इस दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरे बच्चे तक पहुंचने से नहीं रोक पाएगी। और आपकी ताकत का मान रखते हुए मैं आपसे वादा करती हूँ कि ये नवरात्रि खत्म होने से पहले मैं मेरे बच्चे को ढूंढ के रहूंगी। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। भाई अनुप्रिया, अब तुम्हें परीक्षा में देर नहीं हो रही है, जाओ। तुम अकेली नहीं चलोगी, मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। क्वेश्चन पेपर देख के तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया। दिमाग पे थोड़ा ठंडा पानी पड़ा है तो शायद आंसर शीट में कुछ लिख भी पाओगी। क्यों कर रही है कोशिश अनुप्रिया? क्लर्क बनने की औकात नहीं है तुम्हारी और वकील बनना चाहती हो। एक घंटा है तुम्हारे पास। हाँ, 1 घंटा। लेकिन अभी तक तो परीक्षा का समय भी शुरू नहीं हुआ है और आपने तो
आंसर शीट भी नहीं दी है। वक्त उस वक्त शुरू हो गया था जब तुम इस कमरे में आई थी, और रही बात आंसर शीट की, तो वो तब मिलती है जब मांगी जाती है। खैर, उधर यशवंत भाई से मिलना है, रुको बताते हैं। जा भाई इनको यशवंत भाई से मिलना है। यशवंत से मिलना है? कहाँ है वो? हमें भी खबर मिली थी कि भाईलू का एक्सीडेंट हो गया है, पुणे के किसी हॉस्पिटल में एडमिट है। हम भी वही जा रहे थे। बेचारे की बेटी, उसका ब्याह है, खुद भी नहीं जा पा रहे। आप चाहे तो आप हमारे साथ चल सकते हैं। नहीं नहीं, तबीयत ठीक हो जाने दो, आराम से मिल लेंगे। ठीक है फिर चलिए, निकलिए अभी। चलो कल्याण। हेलो, 4 साल पहले उसरा बालक रेलवे स्टेशन से गायब गया था, और तब आपरे कहने पर मैंने मेहरा ने धमकी भरे कॉल किए थे। पर चिंतारी बात कोई ना, मैंने मेरे नाम के आदमी को सिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिए, और जब तक बन्ने पुणे से वापस लौटेंगे तब तक हमारी छोरी स्वाति रा ब्याह भी पूरा हो जाएगा, और हम सभी यहाँ से गायब भी हो जाएंगे। अरे यशवंत दादा, मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं। कल्याणी को कभी पता नहीं चलेगा कि मोक्ष कहाँ है। हेलो हेलो हेलो, फोन क्यों कट गया? ये हिंदी फिल्मों की तरह हमेशा एंड मौके पे ही मेरी बैटरी जाती है। अरे स्वाति बासा, दरवाजा खोलिए। स्वाति बासा, अंदर से बंद लगे से। अरे स्वाति बासा, दरवाजा खोलिए। तो गड़बड़ है। ए भैया, तोड़ दे दरवाजा। अभी तोड़ देता हूँ दरवाजा। दरवाजा क्यों कर नहीं खोल लिया? बाथरूम में थी। यो, आपकी आवाज क्या हो गया? अब मैं के बाबूसा के भाड़ों के टट्टों ने जवाब दूंगी। उल्टी खाली थी, आवाज बैठ गई। चलो मैंने बाबूसा के पास ले चल। भालू तो सीधे ब्याह के मंडप में कन्यादान के बखत आवेंगे, और थोड़े बखत बाद हम आपको ले जावेंगे हम पूजा के लिए। तब तक आपने अथई ठहरना पड़ेगा। कलराम ने दरवाजे बाहर खड़ा कर दे, बाहुला का हुक्म है। ठीक है भाई, चल। गॉड, गणपति बाबा, इन्होंने तो मुझे रूम के अंदर लॉक कर दिया है। अब मैं यशवंत को कैसे ढूंढूंगी? जाओ, जाकर अपनी बेटी को अपनी ये धमाकेदार परफॉर्मेंस दिखा दो।
हाँ मल्हार। क्या उस आदमी का पता चल गया? मल्हार ये वही आदमी है ना जो मिस्टर मेहरा को थ्रेट कॉल कर रहा था। मल्हार हमें मोक्ष की इंफॉर्मेशन मिल सकती है इससे। हाँ कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारी इस टीम में तुम जैसे अनपढ़ वकीलों की जरूरत नहीं है। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। चलो काका रहने दीजिए ना, जितने लोग होंगे उतना ही फायदा होगा। अरे मगर काका आप यहाँ पे अपनी निजी लड़ाई मत निकालिए, देखते हैं क्या होता है। बावर्ची है ना तू? क्षमा खड़ी सरकार, मैं बावर्ची और ये हमारे साथी हैं तीनों। रसोई का इंतजाम कर दिया है। बलिराम नजर रख इन पे। सरकार हमारे को अंदर दिखा दो, वो पानी कत्था तो लेने में वो पता लग जावे। चल चलो। मैं भी आई। अरे अरे स्वाति भाई साहब एक मिनट ठहर जाओ। आपड़े अकेले नहीं जानो है, हाथ के निशाना ही लगाने हैं ना घर के हर दरवाजे पे। मैं भी साथ चलूंगा, मेरे सामने ही हाथ के निशाना लगाएंगे हर दरवाजे पे। चलो। अब के बाथरूम में हमारे साथ जाएगा के? स्वाति भाई साहब भाईलू रा का हुक्म है, आपको अकेले नहीं छोड़ना है तो अकेले नहीं छोड़ना है। अच्छा तो तू बाथरूम में हमारे साथ चलेगा हमारी पूज बन के? रुक, अब भी बापू साहब बोलती हूँ कि तू हमारे साथ हमारे बाथरूम तक चलना चाहोगे। बापू साहब ठीक है, फिर मैं अठे ही खड़ा हूँ, जल्दी जाओ जल्दी आओ। अरे अट्ठे खड़े रहे ना, ये जो भाड़ों के टट्टू खड़े रखे हैं उनके सामने से कहाँ से घर से भाग जाऊँ? खड़े रहे इधर ही। ठीक है, मैं अठे ही खड़ी हूँ, जल्दी जाओ जल्दी आओ। साहब एकदम बढ़िया, सीख साफ है। अरे क्या कर रहे हैं? पवन इन्हें छोड़ो, जाओ फटाफट पतीले लेकर जाओ। यहाँ से जितने आदमी कम हो उतना बेहतर। इन्हें भी टेम्पो में डाल दे। चलो। अंदर जाना होगा। मल्हार, ये मैंने जूस तैयार करके रखा है, इसमें बेहोशी की दवाई भी मिलाई है। अगर तुम कहो तो मैं बाहर जाकर सबको दे दूं? ये भी अच्छा आइडिया है। बेहोशी नहीं दवाई? आया, रुक। मला, इसे हम संभालते हैं। चल। हमें जल्दी करना होगा काका। मल्हार, कल्याणी कहाँ है? ठीक है ना वो? माही वो दुल्हन के बेस में अंदर यशवंत को ढूंढ रही है। अरे देवा, वहाँ तो बहुत खतरा होगा ना? खतरा तो है माही, मैं देखता हूँ उससे अंदर जाके। अच्छा शरबत बनाया आपने। उमा, क्या कर रही है? संभल के।
देना। माया मत, कल्याणी आपको मिले तो ये टिश्यू पेपर उसको दे दीजिएगा, इसमें कार्बन पेपर छुपा है। अगर कल्याणी को कोई मैसेज पहुंचाना होगा तो इसके जरिए वो मुझे मैसेज पहुंचा सकती है। सर, इन लोगों को बेहोशी की हालत में ही कहीं बाहर छोड़ के आता हूँ। ठीक है माई, आपने सबको बेहोशी का शरबत पिला दिया है ना? ये लो, कल्याणी ने इस पर लिखकर तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। बेसमेंट बैक डोर। इसका मतलब यशवंत बेसमेंट में है और उसका रास्ता बंगले के पीछे से है। हमें जाना होगा। कहाँ है मेरा बच्चा? छोड़ दे भाई लोगों। एक खोपड़ी उड़ा दूंगा तेरी। मार दूंगा तन्ने। छोड़। भाईलू, ये वही पुलिस वालों है, मल्हार राणे। दोनों शेरा, जितने लोग पकड़े गए हैं उनमें कल्याणी डीएम भी है क्या ना? कल्याणी वो तो रही थी जो बाकी लोगों में नहीं है, तो एक कटे गई। तारा घर दोबारा छान मार। कल्याणी इस बार हाथ से बचनी नहीं चाहिए। और आप पंडित ने बोल के फेरन की तैयारी शुरू कर। मन्ने लागे अटे कुछ बड़ा कांड होने वाला है। स्वाति, जाके मंडप में बैठ जा। गणपति बप्पा क्या करूं? ये लोग तो मेरी शादी करवा देंगे, लेकिन पिल्लू का पता तो सिर्फ यशवंत बता सकता है। और मैं मेरे पिल्लू का पता लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। मुझे मेरे पिल्लू का पता हर हाल में लगाना है, फिर चाहे उसके लिए मुझे शादी क्यों ना करनी पड़े।